अब आपकी अदालत में मुल्जिम भी है, जनता भी है, जनता के जज भी। आज के जज मैक्सवेल परेरा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू कीजिए। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे कुमार सानू के म्यूजिकल करियर पर। कुमार सानू आवाज के वो जादूगर हैं जिन्होंने पिछले 15 साल में एक से एक हिट गाने दिए। 1990 में फिल्म आशिकी से शुरू हुआ हिट परेड का सफर, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, जाने जिगर जाने मन जैसे गानों से लेकर बाजीगर में ये काली काली आंखें और 1942 अ लव स्टोरी में एक लड़की को देखा जैसे गानों ने धूम मचा दी। कुमार सानू ने 9,500 से ज्यादा गाने गाए, 5 साल तक लगातार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता। इस बीच 2-3 साल तक कुमार सानू ने सिर्फ सिलेक्टेड गाने गाना शुरू किया। अपनी सेकंड इनिंग में कुमार सानू ने अंदाज, एतबार, फुटपाथ, तेरे नाम, इश्क विश्क जैसी फिल्मों में गाने गाए हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। कुमार सानू जी, आप इल्जाम का जवाब दें और पहला चार्ज आप पर लगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कसम खा के कहिए, जो कहेंगे सच कहेंगे और जो वादे आप करेंगे आने वाले साल में उनको पूरा करेंगे। कसमें वादे निभाएंगे हम, साथ रहेंगे जन्म जन्म। हाँ, कसमें वादे निभाएंगे हम, साथ रहेंगे जन्म जन्म। आप ये तय करके आए कि हर सवाल का जवाब आप गाने में देंगे। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कुमार सानू पर। आपकी अदालत में सिंगर कुमार सानू पर इल्जाम है कि ये नकलची है। आपके जो पिताजी थे क्लासिकल सिंगर थे, अच्छे भले सिंगर थे, वो आपको शास्त्रीय संगीत सिखाना चाहते थे, लेकिन आप चले गए फिल्मी संगीत की दुनिया में, मेहनत नहीं करना चाहते थे। मैंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लासिकल तो सीखा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी तालीम लिया मैंने, पहले तो मैं मेरे डैडी से सीखा और बाद में जब बॉम्बे आया तो कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई से थोड़ा सीखा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज तक हम लोगों ने कुछ भी जाना नहीं, कुछ समझा नहीं। ये तो हम आपके बारे में कह रहे हैं कि आपके बारे में क्या करते हैं, कुछ किसने जाना। कौन सा पहला गाना था जो हिट हुआ था? आप लोगों को यकीन नहीं होगा मेरा कौन सा गाना पहले हिट हुआ था। वो गाना था जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम मेरा साथ मेरा हो हम न कोई है न कोई जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हो हम तुम देना साथ मेरा हो हम। आपको बहुत जरूरत है इस गाने की, क्योंकि बात अब बिगड़ने वाली है, मुकदमा भी शुरू हुआ है। बहुत सारे इल्जामात हमारे पास में है कुमार सानू पर। जनता का मुकदमा जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे।
अपना दिल में जरा थम लूं, जादू का मैं किसे नाम दूं, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है, असर चुपके हाँ दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके हाँ सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके हाँ चुपके चुपके। सुन रहे हैं नादिम जी, श्रवण जी? ओ आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आप जहाँ बैठे हैं सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एक बात कि कोई किसी को नहीं बनाता, जो कोई बनता है वो इन लोगों के लिए, ऑल पब्लिक। इन्होंने बनाते हैं, इन्होंने गिराते हैं। अभी नादिम श्रवण जी हमें बनाया या मैंने नादिम श्रवण जी को बनाया, ये कोई नहीं बोल सकता, है ना? जैसे कि हम नदीम श्रवण जी तो फिल्म इंडस्ट्री में पहले से थे। हाँ, 14 साल से थे, उससे पहले 14 साल से आशिकी से 14 साल पहले थे जी। ना आप जानते थे ना मैं जानता था। देखिए ये सही बात है। याद नहीं आ रहा है। अगर किसी को याद हो ये वाला गाना, जब मुझे ही मालूम नहीं है तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? तो इससे ये भी पता चल जाता है कि जब रहमान साहब के साथ आप जब गाना गाते हैं तो उसका हाल क्या होता है। वो एक ही गाया। हाँ, गाना याद क्यों नहीं आ रहा है? उफ, वो गाना क्यों नहीं याद आ रहा है? क्या वजह है कि आपने ए.आर. रहमान साहब के साथ कभी गाना नहीं गाया या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? क्या कारण है इसका? मैं तो रेडी हूं, बैठा हुआ हूं। अभी बुलाया तो मैं अभी चला जाऊंगा। रहमान साहब सुन रहे हैं ना? आप अभी बुलाएंगे, अभी चला जाऊंगा मैं। ये सही है कि जब आपको एक के बाद एक अवार्ड मिले, 5 फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लगातार मिले, उसके बाद आप में इतनी एरोगेंस आ गई कि आपने कहा कि मैं तो अब अवार्ड कुछ नहीं लूंगा, मेरे लिए मैटर नहीं करता? ये एक गलत इंफॉर्मेशन लोगों के पास चला गया, मीडिया के पास चला गया कि मैं इग्नोर किया। मैं इग्नोर नहीं किया था। मैंने एक अच्छा बात कहा था कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर 5 बार लेने के बाद मैंने ये बोला था कि भाई ये कोई नए सिंगर को मिले तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो ये मेरा बहुत ही अन्याय हो गया था कि मैंने ये बात कहने के बाद ये लोगों ने प्रिंट मीडिया से ये बात छाप दिया कि कुमार सानू इग्नोर किया फिल्म फेयर लेने के लिए। और तो फिल्म फेयर वाले भी मेरे ऊपर गुस्सा हो गया, भाई तुम ऐसा कैसे बोल दिया? हमने बोला भाई ऐसा बोला नहीं है हमने कहा कि कोई नए सिंगर को ये मिले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये मेरा गुनाह था, उसका फल अभी भी भुगत रहा हूं। तो काफी गुनाह किए आपने, इसका मतलब? देखिए तभी तो आपके सामने हाजिर हूं। और अभी बहुत भुगतना बाकी है। अच्छा। जनता से पूछते हैं आपके बारे में, क्यों सवाल पूछना चाहते हैं? जी हाँ। सवाल ये है कि आजकल कुछ रियलिटी शो आ रहे हैं, कुछ चैनलों पे आपने देखा होगा, वहाँ मेलोडी को एक ताक पे रख के और आपका स्ट्रक्चर क्या है, आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो मेन चीज़ हो गया है। सुर में गाते हैं या नहीं गाते हैं वो दूसरी बात है, पहले आप दिखते कैसे हैं और कैसा आपका स्ट्रक्चर है, आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो मेन चीज़ हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या हो सकता है, ये सही है या गलत? ये मेरा क्वेश्चन है। ये मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है इनका क्वेश्चन सुन के कि एक यंग लड़का इस तरह के सोच रखते हैं। मतलब रियलिटी जो है
रियलिटी इन तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है, फैल रहा है। आज जो गाना सुना जाता है वो कानों से नहीं सुनते हैं, लोग आंखों से सुनते हैं। आपको मालूम है ना, लोग आंखों से सुनता है। कोई गाना अच्छा आता है तो लोग बोलते हैं क्या अच्छा गाना है यार, टीवी में। दिस इज द थिंग। सो आपने बहुत अच्छा बोला, तो आंखों से जब गाना सुनेंगे तो आंखों के लिए कुछ चाहिए होता है। देखिए आज रिमिक्स की भी जरूरत है, लेकिन रिमिक्स में एक चीज है, आप ये बताइए ना, रिमिक्स क्यों पुराने जमाने के गाने लेके हो रहे हैं, नए जमाने के गाना लेके क्यों नहीं रिमिक्स हो रहा है? फिर आर डी बर्मन, सचिन देव बर्मन, शंकर जयकिशन क्यों हुआ? आज के जमाने के गाना लेके क्यों रिमिक्स नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो इंडियन मेलोडी बैठा हुआ है। नहीं तो कजरारे कजरारे इतना बड़ा हिट नहीं होता। वो यूपी का एक फोक है, इवन वर्ड्स ऑल्सो, उसको हमारे अंदर है। उस चीज को उजागर करना या उसको मार्केट में लाना या उसको प्रोमोट करना, ये बाकी लोगों का काम है। ये जितना दिन नहीं होगा तब तक यही सब चलते जाएगा। पहले जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये लोग मिलकर के काम करते थे। राज कपूर साहब के लिए हमेशा मुकेश की आवाज होगी, शंकर जयकिशन उनके साथ होंगे। इसी तरह से राजेश खन्ना के लिए हमेशा किशोर कुमार की आवाज होगी, एक फिक्स सिंगर थे। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल तो अगर एक पत्थर फेंको तो जाके सिंगर वो लगता है। वो लोग बहुत लकी थे कि उनके कॉम्पिटिशन्स में 2 या 3 सिंगर थे जो लोग आपस में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था। पहला चांस किसने दिया आपको? पहला चांस बॉम्बे में डेफिनेटली जगजीत सिंह जी, उन्होंने मुझे चांस दिया। और वो एक बहुत ही सुंदर सा कहानी है। मैं कहूँ? हाँ बिल्कुल कहिए। मैं वेस्टर्न आउटडोर करके एक स्टूडियो होता है बॉम्बे में। वेस्टर्न आउटडोर में मैं अपना डेमो कैसेट बना रहा था, किशोरदा के कुछ गाने। तो उस समय जगजीत सिंह जी वहाँ पे आ गए और आके उन्होंने पूछा कि कौन गा रहा है? तो सूद साहब रिकॉर्डिस्ट थे। उन्होंने बंगाल से एक लड़का आया सानू करके, वो गा रहा है। तो बोले बुलाओ जरा उनको। तो मैं आया उनके पास बैलेंसिंग रूम में, आके देखा जगजीत सिंह जी, मैं पैर छुआ। मैं बहुत फैन था शुरू से गजल के लिए। तो उन्होंने मेरे को बुलाया घर पे, मतलब तुम एक काम करो, कल दोपहर को घर आ जाओ। मैं घर पे गया और उन्होंने एक कागज फेंक दिया, बोलते हिंदी पढ़ना आता है? बोला हाँ थोड़ा बहुत आ जाता है। वहाँ पर पढ़ लो। हम पढ़ लिया। तो बोलता है चलिए गाना सीखो। तो हमने गाना सीखा, हमको कुछ भी नहीं मालूम तब तक। तो बोलता है आप गाना सीख लिया? बोलता है हाँ। बोला एकदम माइंड में उसको फट से मैंने गाना सीख लिया। बोला अब तुम जाओ बाहर जाके थोड़ा सा घूम घाम के 3 बजे आ जाओ मेरे पास। तो मैंने बाहर गया। बोले 3 बजे? सर 3 बजे मैं फिर आऊँ? बोलते हाँ आओ, तुमको अभी लेके जाऊंगा एक जगह, रिकॉर्ड करूंगा गाना, तुम कैसे गाते हो। तो मेरा डर शुरू हो गया। तो बाहर जाके मैं थोड़ा सा 1-2 सिगरेट पॉप मारा, तो थोड़ा सा पान खाया, फिर थोड़ा लॉजेंस खाया, ये सब करता रहा। 1-1.5 घंटा बिताने के बाद मैं फिर जगजीत जी के पास आए। उन्होंने मेरे को साथ में, उनके पास एक फिएट गाड़ी हुआ करता था, उसका फिएट, और पुराना डुक्कर जिसको बोलते हैं आप लोग। तो वो गाड़ी में मेरे को बिठाया, वो सामने ऐसा दरवाजा खुलते हैं, वो गाड़ी में बिठाया था और बिठा के सीधा फेमस स्टूडियो में लेके गया। और फेमस में जाके सीधा माइक पे खड़ा कर दिया और बोलता कि ये गाना तुम अभी ये ट्रैक सुनो, ट्रैक के साथ ये गाना गाओ। एंड कसम से मैं उस दिन अपनी जान लगा दिया था मैंने, जिसको कहते हैं कि मुझे ये मौका मिला था। डरा हुआ था, और डरने पे मेरे पे एक असर ये होता है कि मैं डरने के बाद बहुत फेरोसस हो जाता हूँ अबाउट सिंगिंग। नॉट, आप जिस तरह से देख रहे हैं मालूम है मुझे कि बाद में कुछ अभी बोले क्या फेरोसस नहीं, लेकिन गाने में, मतलब जो मेरा काम है उस काम में मैं बहुत फेरोसस हो जाता हूँ। तो इस तरह से मैंने वो गाना गा दिया। उन्होंने मुझे सीने से लगाया। उन्होंने मुझे 1000 रुपया पेमेंट भी किया था। बोले ये 1000 रुपया रखो इस गाने के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद अब आलसी हो गया आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद कई गाने जैसे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये आलसीपना नहीं था। ये 94 के बाद? हाँ, उसके बाद जैसे आप समझ लीजिए, भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार
सनम मेरे हमदर्द। ये उसके बाद है, उसके बाद। आप कह रहे हैं कि उसके बाद भी आप थोड़ी मेहनत कर रहे थे। हाँ, बहुत सारे आप देखिए ना, जैसे कि ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो करना क्या। हाँ, उसके बाद सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल में गई, हाँ तेरी ये बिंदिया दिल में गई। उसके बाद आप उस समय पहले 10 से 12 गाने गाते थे, बाद में आपने 4 और 5 गाने गाने शुरू कर दिए, यानी आप चूजी हो गए, ये कह रहे हैं आप? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ये उसके बाद है। तो मैंने मेहनत कर रहा हूं, आज भी मैं मेहनत कर रहा हूं। आप बोल रहे हैं मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं आलसी नहीं हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। आप देखे होंगे मैं बहुत सारे चीजें जो हमारे अंदर है, मैं उस सारे चीज जो है वो मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं, पब्लिक को बोलना चाहता हूं, पब्लिक को समझाना चाहता हूं कि मैं ये आई कैन डू दैट। आप पब्लिक को ये भी बताना चाहते हैं कि आप फिल्म में हीरो बनने के लिए चले गए थे? बहुत बड़ी भूल थी। और बोलिए। पब्लिक भी यही कहती है कि बहुत बड़ी भूल। मैं एक बंगाली फिल्म किया था, उस समय मैं अपना 22 किलो मतलब 22 किलो वजन घटाया था और हीरो बना था, क्योंकि बंगाली फिल्म था, मेरे को बोलने में कोई लफड़ा होता ही नहीं था, बंगाली है आराम से बोल लेंगे। दूसरी बात है, एक सिंगर्स लाइफ स्टोरी था, तो मैंने सोचा कि मेरे सब दोस्त लोगों ने मेरे को इंसिस्ट किया, बहुत सारे, उसमें एक दोस्त मेरा इधर भी है बैठे हुए, वो ये लोगों ने मेरे को चढ़ाया था कि तू व्हाई नॉट यू, ये तू भी एक सिंगर है। और वो स्टोरी जो है, कसम से वो पिक्चर 23 हफ्ता कलकत्ता में चल गया, लोगों ने इतना पसंद किया। बट एक चीज मैंने उससे सीखा कि एक्टिंग इज सच ए बोरिंग थिंग, सच्ची में। उसके बाद और मैं कभी कोशिश भी नहीं किया, ना ही करूंगा, ना ही कोई आके मेरे को बोले तो मैं उनको जान दीजिए मुझे करना नहीं है। जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ 3rd रो में। क्या ये बात सही है कि आपके गानों में म्यूजिक थेरेपी होती है? इस तरह का कोई इलाज किया जाता है हांगकांग में? आपने सही सुना, मेरे पास एक डॉक्टर्स एसोसिएशन का लेटर आया था और है मेरे पास अभी भी। उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया वहाँ पे कि आप विश्वास नहीं करेंगे शायद कि हमारे गाने जो ये गाना जो मैंने पहले गाया था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, इस गाने के जरिए एक फीमेल पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो रहा है। इट्स अमेजिंग। वो डॉक्टर एंड डॉक्टर्स खुद हमें ये लिखा कि आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, और इट्स अ मिरेकल कि दिन में वो पेशेंट जो है एक औरत है और उन्होंने 30 बार कम से कम ये गाना सुनते हैं
जो सुन के वो रिकवर कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा है। एंड हम चाहते हैं कि उस पेशेंट से आप आके, जब भी हांगकांग में आएंगे, आप आके एक बार उनसे मिलिए और देखिए कि आपके गाने के जरिए ये संभव हो रहा है आज। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं अगर किसी का जान बचा सकूं। लेकिन अलग करते करते आपने कौन से रास्ते ढूंढने की कोशिश की, उसको लेकर मेरे पास इल्जामात हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ नए इल्जामात और सवालात लेकर हाजिर होंगे। कुमार सानू से सफाई मांगेंगे उनकी कुछ और कारगुजारियों पर। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, जान की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। थैंक्स सानू जी, अब अच्छा लगा जान करके कि अब आप खुश हैं, सुखी परिवार है। आपके परिवार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमने जनता की तरफ से इल्जामात लगाए, सफाई मांगी कुमार सानू से। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। पहले तो आपने एक गंभीर वातावरण, कोर्ट के वातावरण को आपने गाना से बरसाया। आपने मानना पड़ेगा, आप नाटकबाज हैं और आपकी नौटंकी तो बिल्कुल सबको, जनता को पसंद होगी। ओह, मैं नाटकबाज हूं, मैं स्वीकार लिया। आप कुछ कहना चाहते हैं इस फैसले के बारे में, अगर गा के जवाब देना चाहते हैं? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, सबको पता है, समय का ये पल थमसा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक आप है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। थैंक यू। और आप देख रहे थे इंडिया टीवी का स्पेशल शो आपकी अदालत। अब हम आगे बढ़ेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।